बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था। उस राज्य में एक व्यक्ति रहता था। परिवार के गुजारे के लिए उसके पास एक चक्की थी। वह अपने काम में मस्त रहता। मेहनत करने के बावजूद उसकी चक्की से होने वाली आमदनी से बहुत मुश्किल से गुजारा होता था। उसकी एक बेटी थी। उसकी बेटी बहुत सुंदर थी। चक्की वाला अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। चक्की वाले में बस एक ही कमी थी। वह बहुत बड़बोला था। अक्सर लोगों के सामने वह शेखी बघारता रहता था। बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने से कई बार वो शर्मिंदा भी हो चुका था, लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आता था। एक दिन की बात है। उसे किसी काम से राजा ने बुलाया। आदत के मुताबिक उसने राजा को प्रभावित करने के लिए शेखी बघारते हुए कहा, महाराज, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। वह जितनी खूबसूरत है वो उतनी ही गुणवान भी है। वह भूसी से सोना काट सकती है। उसकी बात राजा ने बहुत ध्यान से सुनी। भूसी से सोना काटने की बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसने चक्की वाले से कहा, ये तो बहुत अद्भुत है। यकीन नहीं होता है। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। कल तुम अपनी बेटी को लेकर दरबार में हाजिर हो जाना। मैं अपनी आंखों के सामने उसे भूसी से सोना काटते देखना चाहता हूं। अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हारी खैर नहीं है। राजा की बात सुनकर चक्की वाला बहुत पछताया। उसके पसीने छूट गए, लेकिन बात का तीर तो निकल चुका था। अब वह वापस नहीं आना था। वो जल्दी से राजा के सामने से टल गया। दरबार से निकलकर उसने तुरंत घर की राह पकड़ी। वह रास्ते पर सोचता रहा कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। चूंकि उसने खुद ये बात राजा के सामने कही है, तो अब वो इससे मुकर भी नहीं सकता है। वह इसी उधेड़-बुन में किसी तरह से घर पहुंच गया। घर आकर उसने सारी बात अपनी बेटी को बताई। पिता की बात सुनकर बेटी भी सोच में पड़ गई। उसने पिता से कहा, मैंने कितनी बार आपको समझाया है कि डींगे मत मारा कीजिए, लेकिन आपने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। आपकी इसी बुरी आदत की वजह से अब दोनों ही परेशानी में पड़ गए हैं। चक्की वाला कुछ नहीं बोला। उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसके पास ज्यादा समय भी नहीं था। उसे अगले ही दिन राजा के सामने बेटी के साथ हाजिर होना था और बेटी को अपनी कला का प्रदर्शन करना था, जो कि मुमकिन ही नहीं लग रहा था। रात घिर आई थी।
बाप बेटी ने किसी तरह से थोड़ा सा खाना खाया और सोने चले गए। उन्हें रात भर ठीक से नींद नहीं आई। सुबह हुई तो राजा के आदेश के मुताबिक दोनों राजा के सामने हाजिर हो गए। राजा लड़की को एक कमरे में ले गया। कमरा भूसी से भरा हुआ था। वहां एक चक्की भी रखी हुई थी। राजा ने लड़की से कहा, कल सुबह तक यह भूसी सोना बन जाना चाहिए, जैसा कि तुम्हारे पिता ने मुझे बताया है। अगर ये बात झूठ निकली तो दंड मिलेगा। राजा ये कहकर वहां से चला गया। चक्की वाले की लड़की कमरे में अकेली रह गई। वह भूसी को बैठी देख रही थी। वह उदास हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस भूसी को भला सोने में कैसे बदल सकती है। उसे इस समस्या का कोई भी हल समझ में नहीं आ रहा था। तभी उस कमरे में एक बौना अचानक से प्रकट हुआ। दिखने में वो बड़ा ही अजीब सा था। उसे इस तरह से सामने पाकर लड़की डर गई। बौने ने लड़की से उसकी उदासी की वजह पूछी। लड़की ने उसे डरते डरते सारी बात सच सच बता डाली। इसके बाद बौने ने कहा, उदास मत हो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे पिताजी की डीन को सच बना सकता हूं। लड़की ने खुश होते हुए कहा, सच कह रहे हो? बौने ने जवाब दिया, हाँ, सच कह रहा हूं। मैं इस कमरे में रखी सारी भूसी को सोना बना सकता हूं। लड़की की आंखों से उदासी गायब हो गई। उसकी जगह उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तो ठीक है, आप इस भूसी को फौरन सोने में बदल दीजिए। बौने ने लड़की से पूछा, वो तो मैं कर सकता हूं, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? लड़की ने अपने गले में पहने खूबसूरत हार की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी के बदले तुम्हें ये हार दे दूंगी। बौने ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। इसके साथ ही बौना चक्की के पास बैठ गया और चक्की से भूसी काटने लगा। सुबह तक उसने सारी भूसी को सोने के धागों में बदल डाला। यह देखकर लड़की बहुत खुश हुई। वादे के मुताबिक लड़की ने बौने को अपना हार दे दिया और बौना वहां से गायब हो गया। कुछ ही देर बाद राजा वहां आया। उसने पूरे कमरे को सोने के धागों से भरा देखा तो बहुत ही खुश हुआ। लेकिन अब उसके मन में लोभ आ गया था। उसने उस वक्त तो लड़की को खाने पीने और आराम करने दिया, लेकिन उसके बाद उसने एक बड़े से कमरे को भूसी से भरवा दिया। इसके बाद लड़की को वो वहां ले जाकर कहने लगा, अब तुम्हें कल सुबह तक इस भूसी को सोने के धागों में बदलना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो इसकी सजा मिलेगी। राजा ये कहकर वहां से वापस चला गया। वह लड़की परेशान और उदास हो गई।
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसकी मदद कौन करेगा। लेकिन तभी वो अजीब सी शक्ल वाला बौना वहां फिर से हाजिर हो गया। इस बार भी उसने मदद करने का वादा किया। फिर पूछने लगा कि अगर मैंने तुम्हारी मदद कर दी तो तुम इसके बदले में मुझे क्या दोगी? जवाब में लड़की ने कहा, इस मदद के बदले में मैं तुम्हें अपनी अंगूठी दे दूंगी। लड़की के अंगूठी देने के वादे के बाद बौना चक्की के पास बैठ गया और रात भर में सारी भूसी को सोने के धागों में बदल डाला। लड़की ने खुशी खुशी बदले में उसे अंगूठी दे दी। बौना अंगूठी लेकर वहां से चला गया। सुबह सुबह राजा आ गया। पूरा कमरा सोने के धागों से भरा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन संतुष्ट होने की बजाय उसका लालच एक बार फिर बढ़ गया था। उसने लड़की से कहा, अभी तुम खाओ पियो और आराम करो, शाम को तुम्हें एक बार फिर ये काम करना है। उसकी बात सुनकर लड़की परेशान हो गई, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। शाम को राजा उस लड़की को एक बड़े से हॉल में ले गया। वहां ढेर सारी भूसी रखी हुई थी। राजा ने लड़की से कहा, तुम्हें इस भूसी को सोने में बदलना होगा। अगर तुमने ये कर दिखाया तो मैं अपने बेटे की शादी तुमसे कर दूंगा। राजा ने लड़की को उस बड़े से हॉल में छोड़ा और चला गया। लड़की बैठकर उस बौने का इंतजार करने लगी। हमेशा की तरह कुछ देर बाद ही बौना हाजिर हो गया। लड़की ने बौने को राजा की सारी बात बता दी। बौने ने कहा, वह तो ठीक है, मैं इस भूसी को भी सोने में बदल दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? लड़की ने उदास आवाज में जवाब दिया, मेरे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बौने ने कहा, तुम्हें एक वादा करना होगा। राजकुमार से शादी के बाद जब तुम्हारे यहाँ पहला बच्चा होगा तो उस बच्चे को तुम्हें मुझे सौंपना होगा। लड़की इस बात पर हामी भरने से कतराने लगी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। उसने सोचा कि पहले अभी की परेशानी से निजात हासिल की जाए, बाद की मुश्किल को बाद में देखा जाएगा। लड़की ने बौने की बात पर हामी भर दी। बौना चक्की के पास बैठ गया और सारी रात भूसी को काटता रहा। सुबह तक वह बड़ा सा हॉल सोने के धागों से भर गया। इसके बाद बौना लड़की को उसका वादा पूरा करने की बात कहते हुए वहां से चला गया। सुबह राजा कमरे में आया। उसने पूरा कमरा सोने के धागों से भरा देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उसने वादे के मुताबिक राजकुमार की शादी उस लड़की के साथ कर दी। राजकुमार न सिर्फ सुंदर था, बल्कि वह
दिल का भी बहुत ही भला था। वह उस लड़की का बहुत ख्याल रखता था। उसे कोई दुख या तकलीफ नहीं होने देता था। दिन गुजरते गए और एक दिन राजा साथ छोड़ गए। अब राजकुमार उस देश का राजा था और वह लड़की रानी बन गई थी। 1 साल बाद रानी ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। बच्चा पैदा होने के कुछ देर बाद ही वादे के मुताबिक बौना वहां हाजिर हो गया। उसने रानी से कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को लेने आया हूं। अब तुम अपना वचन निभाओ और ये बच्चा मुझे दे दो। रानी बौने की बात सुनकर परेशान हो गई। उसने बौने से विनती करते हुए कहा, मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करो। इसके बदले में तुम जो कुछ भी कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। इस पर बौने ने एक शर्त रखी। उसने कहा, तुम्हें 3 दिन के भीतर मुझे मेरा नाम बताना होगा। अगर तुमने मुझे मेरा नाम सही सही बता दिया तो मैं ये बच्चा नहीं ले जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने मेरा नाम गलत बताया तो मैं ये बच्चा ले जाऊंगा। ये कहने के बाद बौना वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रानी सोच में पड़ गई कि आखिर उस बौने का क्या नाम हो सकता है। उसने काफी सोचा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। पहला दिन इसी उधेड़-बुन में बीत गया। दूसरे दिन भी उसने बौने का नाम जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। वह उसके नाम का कोई अनुमान नहीं लगा सकी। अब उसके पास सिर्फ 1 दिन ही बचा हुआ था। वह फिक्र में डूब गई और महल के बाग में टहलने लगी। तभी उसे किसी के गाने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह दबे पांव वहां पहुंची और एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगी। वहां बौना गा गा कर डांस कर रहा था। वह गा रहा था, रानी को तो पता नहीं नाम है मेरा क्या, मेरा नाम है रम्पलस्टिल्टस्किन, रम्पलस्टिल्टस्किन है मेरा नाम। रानी बड़ी खामोशी से वहां से वापस आ गई। उसे बौने का नाम पता चल गया था। वह रात होने का इंतजार करने लगी। 3 दिन पूरे होने पर बौना रात को प्रकट हुआ। उसने हंसते हुए पूछा, मेरा नाम क्या है? बताओ बताओ, वरना तुम्हें अपना बच्चा मुझे देना होगा। रानी ने जवाब दिया, तुम्हारा नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है। अपना नाम सुनते ही बौने को गुस्सा आया। उसने जमीन पर जोर से पैर मारा। जमीन वहां से फट गई और बौना उसमें गायब हो गया। इसके बाद वो कभी भी नजर नहीं आया। रानी की उसने कभी बहुत मदद की थी, इसीलिए रानी ने उसका धीमी आवाज में
शुक्रिया अदा किया। रानी ने अपने बच्चे को गोद में लेकर चूम लिया। वह राजा और बच्चे के साथ हंसी खुशी रहने लगी।